Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और इनकी छुट्टियाँ अच्छे से गुजरी होंगी. माय नेम इज़ अनम गोल एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ हम लोगों ने एक की छुट्टियों से पहले छोड़ा था. तो लेक्चर 5 है, पेज नंबर 8, एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. इसमें हम ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं. तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो भी एक ऑर्गन सिस्टम था जो कब हमने कंप्लीट कर लिया. अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम कौन सा है? वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसके नाम से पता चल रहा है एक्सक्रीशन करना. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसने एक्सक्रीशन करनी ही करनी है. आप लोग एग्जांपल ले लें, किसी फैक्ट्री की ले लें, उसमें वर्कर्स सोप बना रहे हैं तो उनमें डिफरेंट केमिकल्स प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करके उन्होंने सोप बना लिया, लेकिन जो उसका वेस्ट बच जाएगा वो क्या करेंगे? फैक्ट्री से बाहर निकाल फेंकेंगे. ठीक है. इसी तरह ह्यूमन में भी ऐसे होता है, जब हम कोई फूड ले लेते हैं तो उसके यूज़फुल कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो डिफरेंट फंक्शन फॉर्म करेंगे. इसी तरह कुछ एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल्स भी बच जाएंगे जो कि एक्यूमुलेट होते रहेंगे हमारी बॉडी में. ठीक है. तो उन एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को अगर हम खारिज नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? इकट्ठे होते जाएंगे और बीमारियां काज करेंगे, जिससे डेथ हो जाएगी. तो हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा? इन वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकाल करेगा ताकि हमारे जिस्म में कोई भी बीमारी काज ना हो सके. तो अब हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है, इसका क्या फंक्शन है और कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वगैरह वगैरह. तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एज रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम. वो कहते हैं कि डिफरेंट फूड आइटम जो हम खाते हैं उनकी ब्रेक डाउन के बाद एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर आर प्रोड्यूस. नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर बनता है. ठीक है. नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर आप लोग कह सकते हैं कि यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ये है नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर. ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं. अगर इनका 1 ग्राम भी हमारी बॉडी में रह जाए ना तो वो डेथ हो जाती है विद इन अ मिनट, विच मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जिसे हम जल्दी से रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से. तो वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी आल्सो इंक्लूड नाइट्रोजनस मटेरियल्स एंड अदर साल्ट. अब वो बता रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या होता है. यही नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स और साल्ट्स वगैरह होते हैं. तो अकुमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी इज़ डेंजरियस. कि अकुमुलेशन में इकट्ठा होना, मतलब वेस्ट मटेरियल्स का बॉडी के अंदर इकट्ठा होना डेंजरियस है, ख़तरनाक है. एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो इसलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से. तो द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गया कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल मतलब हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन. ये हो गई इसकी डेफिनेशन. देन है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर रिमूव्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये सारा वेस्ट मटेरियल किसके ज़रिए हमने रिमूव किया है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए. तो सम एक्स्ट्रा साल्ट आर आल्सो रिमूव थ्रू द स्किन ड्यूरिंग पर्सपायरेशन. पर्सपायरेशन मतलब पसीने वगैरह आता है. आप लोगों को पसीने वगैरह आता है तो जो पानी होता है वो साल्ट की तरह होता है. तो वो कहता है कि ये सम ऑफ द साल्ट ये रिमूव होता है थ्रू द स्किन के ज़रिए भी रिमूव होता रहता है पर्सपायरेशन के ज़रिए. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. अब वो बता रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है, किस किस चीज़ पर ये मुश्तमिल है. तो ये हमारे पास किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. अब हम पेज नंबर 9 पे आएंगे, उससे हम पढ़ेंगे किडनी एंड देन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. अब हम किडनी को देखेंगे, किडनी होती क्या है. आप लोगों को इसके शेप के बारे में, इसके कलर के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में और सारा आपको लोग पता होना चाहिए कि किडनी क्या होती है. आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि इसका कलर कौन सा होता है? डार्क ब्राउन कलर होता है. बीन शेप होती है. बीन मतलब लोबिया की तरह, लोबिया शेप इसकी स्ट्रक्चर होता है. और इसकी लोकेशन और ये कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल रीजन में. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप किडनी इन दी एब्डोमिनल रीजन. वो बता रहा है कि ह्यूमन इंसानी जिस्म में 2 डार्क ब्राउन मतलब 2 किडनीज होती हैं, डार्क ब्राउन बीन शेप लोबिया की तरह की, इन दी एब्डोमिनल रीजन पेट वाले हिस्से में. ठीक है. 1 ऑन इधर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम के. ठीक है. दी राइट किडनी इज़ लिटिल लोअर एंड देन दी लेफ्ट वन. वो कहता है कि जो हमारी राइट किडनी है लेफ्ट की निस्बत लोअर होती है, मतलब थोड़ी नीचे होती है. तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों नीचे होती है, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास लीवर होता है. ठीक है. इस वजह से ये थोड़ी नीचे होती है.
लेफ़्ट की निस्बत। द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज़ कन्वेक्स, मतलब ये बाहर से ही ये कन्वेक्स बता रहे हैं, इसकी आउटर सरफेस कन्वेक्स लगती है, ठीक है ऐसे। और जो इनर सरफेस है वो है कनकेव। कनकेव का आप लोगों को मैंने बताया था ऐसे होता है, ठीक है, वो आप लोगों को पता है, सही कर लेना। तो आउटर सरफेस इसकी, द आउटर सरफेस ऑफ किडनी कन्वेक्स आउटर while the inner surface is concave. The following structures are attached with kidneys. ये कहता है कि वो कहता है कि नेक्स्ट आगे है a tube which arise from each kidney and enters the urinary bladder is called urethra. वो कहते हैं कि वो जो ट्यूब किडनी से राइज हो रही है ये वाली, ठीक है, ये किडनी से ही निकल रही है, येलो कलर की है, किडनी से निकल रही है, किडनी तो जा का आ रही है यहाँ यूरिनरी ब्लैडर्स की तरफ। तो a tube which arise from the kidney and enters the urinary bladder is called ureter. इसे हम ureter क्या कहेंगे, ठीक है। ये क्या करेगी, किडनी से यूरिन लेगी, इसका फंक्शन क्या होगा, किडनी से यूरिन लेकर यूरिनरी ब्लैडर को देगी। यूरिनरी ब्लैडर को हम आम उर्दू ज़बान में मसाना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, किडनी से यूरिन लेगी और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देगी। तो फिर देन यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इसका फंक्शन आ गया। यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर सैक, मतलब एक पाउच है, विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम बोथ यूरेटर्स, लेफ्ट यूरेटर एंड देन राइट यूरेटर। इन दोनों यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन लेगा और अपने पास कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा। अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज़ रिलीज। अब यूरिनरी ब्लैडर के एंड से एक फाइन ट्यूब निकल रही है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो इससे वो यूरिन को बाहर रिमूव कर देगा। विच अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज़ रिलीज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। यहाँ से हम यूरिन बाहर खाली कर देंगे जिसे हम यूरेथ्रा कहेंगे। तो आप लोगों को इसकी दोबारा मैं बता देती हूँ कि ये टू लेफ्ट एंड राइट साइड किडनी है। राइट साइड किडनी जो हमारे पास होती है, हमारे पास इसका लोअर साइड पे होती है बनिस्बत लेफ्ट साइड के, क्यों, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास लीवर प्रेजेंट होता है। अब किडनी के लेफ्ट एंड राइट साइड में यूरेटर निकलता है जो कि येलो कलर के इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ से यूरेटर क्या करेगा, किडनी से यूरिन लेगा और यूरिनरी ब्लैडर्स को देगा। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन को कुछ देर के लिए अपने पास स्टोर करेगा और इससे हम आप लोग पाउच समझ लें, तो कुछ देर के लिए स्टोर करेगा और फिर आगे यूरेथ्रा को देगा जो कि आगे यूरिन को फर्दर बाहर खारिज कर देगा। आज का हमारा यहीं तक टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।